डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्शीद अनवर, आप लोगों का फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर। इंशाल्लाह मैं आपको मैथ्स और फिज़िक्स क्लास 9th और 10th का पढ़ाऊंगा और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान तरीके से आप लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर सकें। और आज से हम स्टार्ट लेंगे फिटर बोर्ड कोर्स की 9th and 10th बुक से, और 10th बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 उससे हम स्टार्ट लेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से पूरी मैथ समझ में आए और समझा सके आप लोगों को, और आप आसानी के साथ अपने क्वेश्चन खुद ब खुद बग़ैर किसी ट्यूशन के हल कर सकें। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिटर बोर्ड में 10th कोर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहे हैं कि आप इस तरह करें कि आपको ये क्वेश्चन दी गए है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है एंड 3 है, एंड वो कह रहे हैं कि आप इस तरह करें, आप इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो कह रहे हैं कि आप इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो फर्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद फिर लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होगी बेटा जिसमें x की जो वेरिएबल की जो पावर है y की या x की वो 2 हायर पावर जो है वो 2 होगी, 2 से ज़्यादा उसकी पावर नहीं होगी। तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें पावर जो डिग्री होगी पावर वेरिएबल की वो 2 होगी और उसकी शेप इस तरह होगी। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की शेप ये है कि हम लिखें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर है इस शेप में हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट नंबर को 2 नंबर को या 3rd नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगा और ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से कह रहा हूँ, एक ऐसी इक्वेशन है बेटा जिसमें वेरिएबल यानी x की पावर जो है वो 2 होती है, यानी हायर पावर हमारे पास 2 है, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगी। अगर हायर पावर 3 है तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन होगी क्यूबिकल इक्वेशन, और अगर हमारे पास x की पावर 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक होगी। तो यही कह रहे हैं कि 10.1 में जो फिटर बोर्ड की बुक है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहे हैं कि आप इस तरह करें, इसको कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप ये नोट कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये देख लें, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप उसमें देख ले पूरे फॉर्म में कहीं भी हमें प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा, ये एक टर्म अलग टर्म है, बीच में प्लस है, फिर अलग टर्म है, फिर c है। a मतलब ये x² की कोफिशिएंट a है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकती है। हमारे पास b जो x की कोफिशिएंट है वो b है और c हमारे पास डिनोट करेगा कांस्टेंट नंबर को। तो हम इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल वहां पे देखिए कहीं भी प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर अवेलेबल है, तो फैक्टर को खत्म करना है क्योंकि वहां पे फैक्टर है ही नहीं। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर हम खत्म करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं। तो इस तरह करते हैं कि फर्स्ट हम इस x को मल्टीप्लाइड करते हैं इस x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x² और फिर इसी x को मल्टीप्लाइड करते हैं इस -3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा -3x। अब 7 को इस तरह मल्टीप्लाइड कर ले x के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 7x और 7 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे हम -3 के साथ तो हमारे पास आएगा -21 और ये -7 अपनी जगह पे आएगा। अब भी देख ले वहां स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंगल 3 टर्म्स है ax² प्लस bx एंड प्लस c। यहाँ पे हमारे पास ax² तो आ गया लेकिन bx अभी फॉर्म में नहीं है, इनको ऐड करने के बाद जब सिंगल टर्म आ जाए तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास ये आता है x² और इन दोनों से यानी -3x और प्लस 7x से आ रहा है प्लस 4x और -21 अपनी जगह पे, और इस -7 को हम शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ। और जब इक्वलिटी से हम एक नंबर को दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन चेंज होगी। तो ये -7 है तो इस साइड पे आकर ये बन जाएगा +7 और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास x² आ गई बेटा, प्लस ये हमारे पास बन गया 4x और ये इससे आ रहा है -21 प्लस 7 से आ रहा है -14। अब आप इसको कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये आपके पास बन गया ax², ये आपके पास बन गया bx और ये बन गया c।
तो ये रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि आप इस तरह कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनको आप कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। फीडर बोर्ड 10 कोर्स की ये बुक है हमारे पास, 1.5 एक्सरसाइज है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये था, सेकंड पार्ट में ये दिया गया है और वही कह रहे हैं कि आप इस तरह करें, इसको कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में। याद रखें जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन को आप लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो ताकि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो खत्म हो जाए, तो आसान मेथड जो है वो एलसीएम है। आप इसके एलसीएम ले ले और एलसीएम को थ्रू इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। हमारे पास एक 3 है डिनोमिनेटर में और दूसरा जो है वो 7 है। आप इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड कर ले तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 21 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। हम इस तरह कर रहे हैं कि 21 को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं बोथ हैंड साइड। तो इस तरह बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 21। ये बन जाएगा हमारे पास -7x मल्टीप्लाइड बाई 21 और यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 21। 21 कहाँ से आ गया? मैंने आपसे कहा जब भी आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो और आपको लीनियर फॉर्म में लेके आना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह करें कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम इस पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर ले। तो हमारे पास जो 7 और 3 का एलसीएम आ रहा है वो है 21। तो मैंने कहा 21 मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड, ये 21 को बोथ साइड के साथ आप मल्टीप्लाइड कर ले। तो ये इसके साथ 3 1 3 3 7 21, तो ये आपके पास आ गया 7 और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास आ जाएगा ऊपर वाला टर्म एक्स स्क्वायर एंड 4 माइनस ये 7 1 7 7 3 24, तो आपके पास आ जाएगा -3x और ये बन जाएगा 21। अब भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर अभी है लेकिन ब्रैकेट से वहाँ पे कहीं भी हमारे पास मल्टीप्लाइड में या प्रोडक्ट में कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, खत्म करेंगे ब्रैकेट को और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस 7 को मल्टीप्लाइड कर ले, आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 3x और 21 को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो इसकी साइन चेंज होगी और आपके पास आएगा आंसर -21 इक्वल टू 0। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7x स्क्वायर और ये 3x को पहले लेके आए, आपके पास बन जाएगा -3x और माइनस प्लस 28 एंड -21 से बच जाएगा आपके पास +7। तो ये आपके पास बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट ये था कि वो कह रहे थे आप इसको कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बन गया। अब हमारे पास दूसरा पार्ट ये था, वो कह रहे थे कि आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी आया। अब हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने आपसे कहा है कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो और उसको सॉल्व करना हो, उसकी इसमें एक्स या वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी हो, तो उसके लिए आसान तरीकाकार यही है कि आप जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम लेकर पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाइड कर लें तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम इस तरह कर रहे हैं कि इसके इन दोनों की जो एलसीएम है x + 1 इंटू एक्स की जो एलसीएम है वो आ रही है x इंटू x + 1। तो आप इस तरह करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई x इंटू x + 1 बोथ हैंड साइड, दोनों साइड पे x + 1 इंटू एक्स को मल्टीप्लाइड कर ले, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 के नीचे 1 है, यहाँ x है और यहाँ x + 1 है और ये फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आएगी उस एलसीएम को हम पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे। तो हम x + 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, तो आपके पास बन जाएगा x इंटू x + 1 और यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाइड, यहाँ पे लिख लिया जगह तोड़िए तो यहाँ पे लिख लिया इंटू x + 1। अब यहाँ पे आ जाए हमारे पास बन गया x + 1 और x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय x
इंटू एक्स प्लस 1 और 6 के साथ भी मल्टीप्लाइड कर ले x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन का फॉर्म था वो कन्वर्ट हो गया लीनियर फॉर्म में। जब ये कैंसिल होंगे यहाँ पे हमारे पास कैंसिल होगा x प्लस 1 के साथ, तो ये x इस x के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो बन जाएगा x स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे x कैंसिल होगा x के साथ, तो हमारे पास जो क्वेश्चन रह जाएगा वो रह जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और वहां पे रह जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह है कि 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे x स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता। तो इस प्रोडक्ट को खत्म करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारे पास इस तरह होगा x स्क्वायर और इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर लें तो x आपकी वैल्यू आ जाएगी x मल्टीप्लाइड बाई x जब x के साथ मल्टीप्लाइड होगी तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। x जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा x और 1 जब x के साथ होगा तो अगेन x। ये x जब 1 के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये 1 x के साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो 1x मल्टीप्लाइड बाई x तो x आ गया। अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1। अब 6x को मल्टीप्लाइड कर ले x के साथ तो आपके पास बन जाएगा 6x स्क्वायर एंड प्लस 6x। अब इसको तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें ताकि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो इसको इस तरह करेंगे, हमारे पास एक x स्क्वायर ये है, एक x स्क्वायर ये है, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। हमारे पास एक x ये है सिंगल टर्म और 1x ये है तो बन जाएगा 2x। यहाँ पे रहेगा 1, इस 6x स्क्वायर को आप शिफ्ट कर लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर और इसको शिफ्ट करें आप माइनस 6x बन जाएगा 0। तो अब आपके पास आ गया माइनस 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर लाइक टर्म है। इस तरह 2x और माइनस 6x जो है वो भी लाइक टर्म है और 1 हमारे साथ जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह कर लेंगे माइनस 6x स्क्वायर लाइक टर्म जितनी भी है उनको अरेंज कर लेंगे। आप इसको अरेंज कर ले माइनस 6x स्क्वायर के साथ आप लिख ले प्लस 2x स्क्वायर को और इस तरह आप लिख ले माइनस 6x और इसके साथ लिख ले प्लस 2x को। अब लिख ले वहां पे कांस्टेंट 1 इक्वल टू 0। अब इनसे बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से बन जाएगा क्या हमारे पास बन जाएगा हमारे पास माइनस 4x स्क्वायर और यहां से आ रहा है हमारे पास माइनस 6x प्लस 2x से हमारे पास आ रहा है माइनस 4x। अब वहां पे क्या रह गया 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के करीब करीब जा रहा है, लेकिन मजीद हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बनाना चाह रहे हैं तो इसको इस तरह करें कि इसके साथ आप माइनस 1 को मल्टीप्लाइड कर ले। तो ये जब माइनस 1 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये फेडरल बोर्ड में जो 1.1 में जो पहला क्वेश्चन था जो कह रहे थे कि आप इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो हमने ये तीनों पार्ट इसमें 3 पार्ट्स कर लिए और तीनों पार्ट जो है इन तीनों को हमने कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वो कह रहे हैं कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। बाकी जितने पार्ट्स बाकी है वो अटेम्प्ट कर ले। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज दे तो मैं सॉल्व कर दूंगा दोबारा। ठीक है, इंशाल्लाह हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, वो है फैक्टराइजेशंस की। तो इस वीडियो में हमने जस्ट जो फॉर्म है जो इक्वेशन हमें दिए गए थे उनको हमने कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में।